नमस्कार। कशिश न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मेरा नाम आशुतोष है और मेरे बगल वाले फ्रेम में बैठे हैं प्रीतम। शिक्षा विभाग की बीट कवर करते हैं और शिक्षा विभाग से जुड़ी एक बड़ी खबर लेकर हमारे साथ बैठे हैं। दरअसल अब से थोड़ी देर पहले शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एसीएस सिद्धार्थ ने एक लेटर जारी किया है। लेटर किसको जारी किया है, क्यों जारी किया है, लेटर में क्या है, ये सब कुछ प्रीतम से ही जानेंगे। प्रीतम, थोड़ी देर पहले शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने जो पत्र जारी किया है, उस पत्र में क्या क्या है और किन के लिए? देखिए आशुतोष जी, अभी बिहार विधानसभा का सत्र चल रहा था। आज वो सत्र का समापन हो गया है। लेटर का 2 पेज है और दूसरे पेज में अगर आप देखेंगे तो उसमें एसीएस ने साफ साफ जिला शिक्षा पदाधिकारी से कहा है कि क्लास 1 से 5 तक में 3 में 1 से 5 में कम से कम 3 और उसके बाद 6 से 8 में कम से कम 8 शिक्षकों की तैनाती हो और ये आप उसको सुनिश्चित करें। यानी एक तरीके से ये देखा गया है कि जो एडिक्वेट नंबर ऑफ टीचर्स हैं और एडिक्वेट नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं, जितने की संख्या में छात्र हैं, क्या उन छात्र के अनुपात में हमारे पास शिक्षक है या नहीं है। बीपीएस बिहार में जिस तरह से शिक्षक भर्ती परीक्षा फेज 1, फेज 2, फेज 3 का रिजल्ट आया है, उसके बाद जिस तरह से उससे पहले जिस तरह से बिहार में छात्रों के मुकाबले शिक्षक की उपलब्धता कम थी, उसमें काफी कुछ उसको रिकवर किया गया है। जो राष्ट्रीय आदर्श माना जाता है कि 34 पे एक छात्र 34 छात्र या छात्रा पे एक शिक्षक होना चाहिए, तो उस अनुपात के अकॉर्डिंग बिहार में लगभग वो स्थिति जो है अब आ गई है कि हम उस इतनी संख्या में टीचर्स की नियुक्ति हो गई है कि हम कह सकते हैं कि एक आदर्श की स्थिति तो नहीं है, लेकिन कम से कम पहले से बेहतर स्थिति है। अब बिहार में टीआरई 4 की भी चर्चा हो रही है। पिछले बुधवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक्स पे पोस्ट करके ये जानकारी भी दी कि उन्होंने शिक्षा विभाग को निर्देश दिया है कि आप टीआरई 4 का भी आयोजन करें। तो इससे समझा जा सकता है कि दरअसल शिक्षा विभाग जो है अब इसकी तैयारी कर रहा है। ये हालांकि शिक्षा विभाग की अपर मुख्य सचिव ने की जो चिट्ठी है उसमें ऐसा कुछ लिखा नहीं है, लेकिन एक संदेश ये जरूर है कि आप पहले ये सुनिश्चित कर कि आपके यहाँ जितनी संख्या में स्कूल हैं और जितनी संख्या में छात्र या छात्राएं हैं, उसके हमने जो निर्देश दिया है उसके मुताबिक पहले आप अपने यहाँ पे शिक्षक की तैनाती कर लें। उसके बाद जब जगह बच जाती है, जो रिक्तियां रह जाती हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर इस पे काम होगा। हालांकि ये बिल्कुल कह सकते हैं कि बिल्कुल ये इनिशियल स्टेज की बात है, प्रारंभिक स्तर की बात है, लेकिन इस बात का ये संकेत है कि कहीं न कहीं विभाग जो है अब शिक्षक भर्ती परीक्षा फेज 4 की तरफ बढ़ रहा है। नहीं, इसमें एक तो प्राइमरी स्कूल में आपने बोला कि 3, उसमें विषयवार शिक्षक की भी शायद बात है जो लेटर आया है उसमें। बिल्कुल, हाँ, विषयवार की ही बात हुई है और ये भी कहा गया कि जो विशेष विषय होते हैं, जैसे कंप्यूटर की बात करते हैं, तो कंप्यूटर एजुकेशन अगर है तो वहाँ पे कम से कम एक कंप्यूटर शिक्षक की भर्ती होनी चाहिए। लाइब्रेरी है तो वहाँ पे लाइब्रेरियन की भी भर्ती होनी चाहिए। आपने देखा होगा कि लाइब्रेरियन के लिए अधिसूचना भी जारी हुई है, नोटिफिकेशन जारी हुआ है, उसको लेकर नियमावली जारी हुई है। तो ये कह सकते हैं कि शिक्षा विभाग और बिहार सरकार धीरे धीरे स्नेह जो है टीआरई 4 की तरफ बढ़ रहा है और उसकी उस कड़ी में पहला हिस्सा ये है कि सबसे पहले जो जिला शिक्षा पदाधिकारी है उनसे ये कहा गया है कि आप ये मुकम्मल व्यवस्था कीजिए कि आपके यहाँ जितने भी स्कूल हैं, जितने भी छात्र और छात्राएं हैं, चाहे क्लास 1 से 5 हो, 6 से 8 हो, 9 से 10 हो, 11 से 12 हो, तो जो शिक्षा विभाग ने आज चिट्ठी जारी करके मापदंड तय किए हैं, उसके मापदंड के अनुरूप शिक्षक है या नहीं है। नहीं है तो आप उसको बताइए क्यों नहीं है, और उसकी रिक्त पड़े पद जो है बाद में इसी आधार पे कहा जाएगा कि अगर आपके यहाँ मान लीजिए कोई स्कूल है, वहाँ पे 200 छात्र और छात्राएं क्लास 1 से 5 में पढ़ते हैं, तो 200 अगर छात्र छात्राएं पढ़ रहे हैं क्लास 1 से 5 में, तो वहाँ कम से कम 6 शिक्षक होने चाहिए। अगर वहाँ 3 ही है या 4 ही है तो 2 की जगह बनती है। तो इस आधार पे सारे स्कूल की गणना होगी, उस रिक्तियों की जानकारी मांगी जाएगी और फिर यही जानकारी समान शिक्षा विभाग के जरिए समान प्रशासन विभाग के पास जाएगा, वहां से बीपीएससी के पास जाएगा और उसका फलाफल ये निकलेगा कि अंतिम में फिर उसका विज्ञापन जारी होगा। थोड़ा सा हम ये जानना चाहेंगे कि टीआरई 1, 2, 3 हो चुका है, टीआरई 4 आने वाला है, तो जिस एक्सरसाइज के बारे में अभी निर्देशित किया है अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने
क्या वो एक्सरसाइज इससे पहले नहीं हुआ था क्या? और जब हुआ था तो फिर अब क्यों जरूरत पड़ी उसकी? नहीं, हर बार जब भी टीआरई 1, 2 और 3 का आयोजन होता है तो वैसे भी सरकार ये बीच बीच में अपनी तरफ से निर्देश, शिक्षा विभाग ये निर्देश जारी करता है कि अब वो आप देख लीजिए कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसके अनुपात पे जो उन्होंने मापदंड तय किए हैं उसके उस मापदंड के मुताबिक हमारे पास शिक्षक है नहीं है। शिक्षा विभाग इस तरीके से लेटर पहले भी जारी करता रहा है। इस लेटर में नयापन कुछ नहीं है, बस बड़ी संख्या में ट्रांसफर पोस्टिंग भी हुई है, स्थानांतरण भी हुई है, स्कूल आवंटन हुआ है। तो स्कूल आवंटन कब होता है? जब ये सारी चीजें फाइंड आउट होती है कि किस स्कूल में किस विषय के कितने टीचर हैं, कितनी कमियां हैं, उसके बाद होता है ना ये सब। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। एक बार जब ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया पूरी तरीके से मुकम्मल हो जाती है उसके बाद इस तरह के निर्देश होते हैं। परसों ही रात में म्यूचुअल ट्रांसफर जितने लोगों ने कराया है और या जितने लोगों को म्यूचुअल ट्रांसफर हुआ है उसकी भी एक लिस्ट हम लोग के पास आई है। तो हम ये मान सकते हैं कि ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया लगभग जो है पूर्ण होने की कगार पे है। और अब जो शिक्षा विभाग है उससे आगे बढ़कर बहाली की तरफ सोच रहा है। और ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया पूरी हो ना हो, ट्रांसफर पोस्टिंग किसी भी विभाग का एक प्रोसेस होता है, लेकिन उसकी वजह से बहाली तो नहीं रोकी जा सकती है, उसकी वजह से खाली पड़े पद को छोड़ा तो नहीं जा सकता है। तो ठीक है, हो सकता है कि ट्रांसफर पोस्टिंग में चूंकि 6 लाख शिक्षक हैं, 1,90,000 लोगों ने आवेदन दिया था, सरकार ने 4 से 5 तरह की कैटेगरी बनाई थी। गंभीर रूप से आप बीमार हैं, दूरी क्या है, पति पत्नी एक साथ काम करते हैं कि नहीं करते हैं, ये 3-4 मापदंड तय किए थे। तो ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया पूरी होना हो वो अलग बात है, लेकिन शिक्षा विभाग इस लेटर को अगर आप पढ़ेंगे, हालांकि इस लेटर में कहीं नहीं हमने कि इसे टीआरई 4 से जोड़ के देखा जाए, लेकिन हम ये मान सकते हैं कि टीआरई 4 की तरफ शिक्षा विभाग ने धीरे धीरे कदम बढ़ाना शुरू किया है। इसलिए शुरू किया है कि शिक्षा विभाग के पास भी समय कम है। मुख्यमंत्री जी ने आपने कहा कि कदम बढ़ाना शुरू किया है, इस लेटर से ऐसा प्रतीत होता है, कनेक्शन कोई डायरेक्ट लिंक कोई ऐसा नहीं आ रहा है। लेकिन शिक्षा मंत्री नीतीश कुमार ने जब लास्ट टाइम पोस्ट किया था उससे पहले से ही ये बताते आ रहे हैं कि इस दिशा में तो प्रक्रिया चल रही है, मतलब हम लोग पहले से ही रिक्तियां मांगे हुए हैं और डीओ लोग की तरफ से दिए जा रहे हैं या प्रक्रिया चल रही है, प्रोसेस चल रहा है। तो अब फिर ये नया प्रोसेस नहीं, देखिए हमें याद है कि 23 मई को एक बैठक हुई थी शिक्षा विभाग में और उसकी अध्यक्षता खुद शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने की थी। तो उस वक्त एक मतलब कि एक फॉर्मली कहा गया था कि आप लोग गणना शुरू कीजिए कि आपके यहाँ कितने शिक्षक। आपको याद होगा कि अगस्त की डेडलाइन भी ऑलमोस्ट दी थी शिक्षा मंत्री। बिल्कुल, अगस्त का उन्होंने एक संभावित उन्होंने समय सीमा भी दी थी कि अगस्त तक ये काम होना चाहिए। तो जुलाई तो अब खत्म होने के कगार पे है। तो हमें लगता है कि अगर अगस्त की समय सीमा दी गई है तो उससे 10 दिन 15 दिन आगे पीछे आप चले जाएं तो अगस्त 15 सितंबर के आसपास फिर चुनाव की भी घोषणा होनी है। तो हमें लगता है कि चुनाव की घोषणा होने से पहले शिक्षा विभाग, राज्य सरकार और समान प्रशासन विभाग और वित्त विभाग ये चारों मिलकर एक तय कर लेंगे कि हमें कितनी संख्या में शिक्षक की नियुक्ति करनी है, हम कितने को वेतन दे सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग जो है फिर इस दिशा में शिक्षा विभाग आगे बढ़ेगा। और हम ये कह सकते हैं कि टीआरई 4 को लेकर इस चिट्ठी से कुछ पता तो नहीं चलता है, लेकिन उसकी दिशा में एक कदम विभाग ने बढ़ा दिया है। बस एक अंतिम सवाल, चूंकि टीआरई 4 को लेकर के लास्ट टाइम में कल ही परसों मुझे लगता है बीपीएससी ने परीक्षा का कैलेंडर जारी किया था। हाँ, तो उसमें भी वो टीआरई 4 का जिक्र नहीं था, जबकि नीतीश कुमार ने कहा है कि जल्द से जल्द लीजिए। हालांकि उसमें आपने कहा भी था कि ये चूंकि रिक्तियां अभी आई नहीं है इसीलिए बीपीएससी को शिक्षा विभाग ने भेजा नहीं है। तो जब शिक्षा विभाग बीपीएससी को भेज देगा रिक्तियां के बारे में तो वो बीपीएससी उस कैलेंडर में जिक्र कर देगा कि भाई इस तारीख को एग्जाम लेना है। क्या कहता है आप, चूंकि लगातार शिक्षा मंत्री हो या शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हो या शिक्षा विभाग के जो भी छोटे बड़े अधिकारी हो, सबसे मिलते जुलते रहे हैं, आपको क्या लगता है, और चुनाव भी इस साल है 25 नवंबर, मुझे लगता है कि सरकार गठन की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी, सरकार बन जाएगी, उससे पहले क्या लगता है परीक्षा हो जाएगी, परिणाम भी आ जाएंगे, या फिर उससे पहले
जो कुछ होता है वहीं तक रह जाएगा? देखिए आशुतोष जी, कुछ चीज़ें बड़ी गोपनीय होती है और जो अधिकारी वगैरह की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि थोड़ा सा पुष्टि नहीं कर, अनुभव के आधार पर और जो मिलजुल रहे हैं तो कैसा क्या चल रहा है अंदर खाने, वो मैं जानना चाह रहा अनुभव के आधार पे हम ये कह सकते हैं कि बीपीएससी का यही कहना है। मतलब कि बीपीएससी की तरफ से जिस तरह से हम लोग को बातचीत से जो पता चलता है, जो बात निचोड़ के रूप में जो सारांश वो है, बीपीएससी का कहना है कि हमें कम से कम परीक्षा कराने में कम से कम हमें 2 से ढाई महीने का समय चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि उसके पास पूरा एग्जामिनेशन शेड्यूल जो है वो पूरी तरीके से पैक है। अलग अलग विभाग की परीक्षा होनी है, पीटी है, पीटी होनी है, मेंस होनी है। उसमें अगर इतनी बड़ी परीक्षा का आयोजन होगा तो फिर आपको परीक्षा केंद्र तो चाहिए होगा ना। परीक्षा केंद्र आप बिहार से बाहर तो नहीं कराएंगे, सभी 38 जिलों में परीक्षा केंद्र बनाएंगे। तो उसी बीच केंद्र सरकारी की भी परीक्षा होती है, उसके अलग अलग विभाग होते हैं। तो एक ही केंद्र पे आप परीक्षा होगी तो देखना पड़ेगा ना कि ऐसा नहीं हुआ कि अगर आज मान लीजिए कि 16 अगस्त को कोई परीक्षा है और इसी बीच बिहार सरकार भी घोषणा कर दे कि हम भी उस दिन परीक्षा लेंगे, तो फिर छात्रों के बीच एक कंफ्यूजन की स्थिति पैदा होती है। मेरा मानना है कि इसमें देखिए, अगर आयोग चाहेगा, सरकार चाहेगी तो परीक्षा ये महीने भर के अंदर हो जाएगी, रिजल्ट भी जारी हो जाएगा, नियुक्ति पत्र भी मिल जाएगा। ये टीआरई 1 और 2 हमने देखा था, लेकिन इसी सरकार में टीआरई 3 का भी हमने देखा है कि परीक्षा नोटिफिकेशन 2024 के फरवरी में आया था और अब जाके ज्वाइनिंग की प्रक्रिया संपन्न हुई है। जनवरी 2024 में नोटिफिकेशन निकला था और 15 नवंबर 2024 को पहली बार उसका क्लास 1 से 5 तक का परिणाम आया था। जबकि इसी से सरकार में हमने देखा है कि अक्टूबर 2023 में 23 से 24 अक्टूबर 2023 को टीआरई 1 का रिजल्ट आता है और उसी गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र बांटा जाता है और वहीं से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पाठक कहते हैं कि टीआरई 2 की भी तैयारी कीजिए। और दिसंबर में 8 या 9 दिसंबर 2023 को परीक्षा ली जाती है और 25 दिसंबर क्रिसमस के दिन शाम में 8 बजे उसका रिजल्ट भी जारी हो जाता है। ये बिहार में ही संभव हुआ है, तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अगर सरकार कह दी कि नहीं, ये प्रायोरिटी के तौर पर इस परीक्षा को लेनी पड़ेगी, तो आयोग के पास कोई विकल्प नहीं होता है। लेकिन आदर्श स्थिति यही होती है कि किसी भी बड़ी परीक्षा को संपन्न कराने में 2 से ढाई से 3 महीने का समय लगता है। हमें लगता है कि हमें ये लगता है कि नोटिफिकेशन तो जारी होके ही रहेगा, नोटिफिकेशन भी जारी होके रहेगा। परीक्षा हो सकता है कि एक बार जब एप्लीकेशन आप ले लेंगे तो सरकार की बाध्यता हो जाती है कि आप उस परीक्षा को लेंगे। हालांकि इसी सरकार में मैं बता दूं कि जो बीएसएससी होता है, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, उसने, मुझे याद है कि सितंबर 2023 में उसने 12,000 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली थी। 24 लाख आवेदन आए हैं, 24 लाख आवेदन आए हैं, उस पर कोई काम आगे नहीं बढ़ा है। ये सितंबर 2023 की बात है और ये 2 साल बाद, 1 महीने बाद 2 साल पूरे हो जाएंगे। वो एसएससी है, ये बीपीएससी है। तो वो मैकेनिज्म पे डिपेंड करता है कि आप उसके प्रति कितने संवेदनशील है। हम अपने जो दर्शक हैं उनको ये जरूर आश्वस्त करना चाहेंगे कि परीक्षा तो होगी, बिल्कुल परीक्षा होगी, नोटिफिकेशन भी आएगा, विज्ञापन भी विभाग की तरफ से जारी होगा। ये हो सकता है कि विज्ञापन जारी हो जाए ताकि सरकार के पास एक अपर हैंड रहे। देखिए, हमने विज्ञापन जारी कर दिया, हम फॉर्म ले रहे हैं, उसके बाद जो बिहार में चुनाव संपन्न हो जाएंगे तो परीक्षा भी ले ली जाएगी। ये हो सकता है कि सरकार इसका लाभ भी उठाना चाहे कि नोटिफिकेशन जारी हो जाए, परीक्षा की डेट मुकर्रर हो जाए और उसके बाद जब नई सरकार बने तो परीक्षा हो और अभ्यर्थी या उनकी फैमिली से जुड़े लोग थोड़ा सा सहानुभूति भी रखें, चूंकि सरकार ने इतना बड़ा कदम उठाया है। खैर, ये जो लेटर जारी हुआ है वो टीआरई 4 से डायरेक्ट लिंक नहीं है, लेकिन एक उसी दिशा में एक कदम आगे बढ़ने की बात प्रीतम ने कही है। उम्मीद की जा सकती है, चूंकि दोनों इसी सरकार में दोनों एग्जाम्पल प्रीतम ने दिया कि संभव भी है, नहीं भी संभव है, तो देखते हैं क्या होता है। बहरहाल ये लेटर जारी हुआ है और डीओ को निर्देशित किया गया। एक बार इसी सरकार में हमने देखा है, जो सरकार जो चल रही है, हमने देखा है कि 2014 में एक बीएसएससी का विज्ञापन आया था। वो लगभग 14,000 पोस्ट के लिए था और उसकी बहाली की प्रक्रिया पूर्ण होने में, ज्वाइनिंग होने में 7 से 8 साल का समय लग गया था। 2013-14 में विज्ञापन निकला था, परीक्षा हुई थी, परीक्षा रद्द हुई थी और उस बहाली को पूरा करने में बिहार कर्मचारी चयन आयोग को 7 से 8 साल का समय लगा था। तो ये मैकेनिज्म पे डिपेंड करता है, लेकिन हमें निराशावादी नहीं होना चाहिए। हम ये जरूर चाहेंगे, और चूंकि बिहार में शिक्षक की जरूरत है, हो सकता है कि विज्ञापन आ जाए, सरकार फिर आगे बढ़े। खैर, हम उम्मीद करेंगे कि जितनी जल्द से जल्द परीक्षा हो जाए, चूंकि टीआरई
4 को लेकर के कई सारे अभ्यर्थी हैं जो तैयारी में लगे हैं और वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द परीक्षा हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।